पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुबैना ताउन का इल्जाम। अमेरिका ने 4 पाकिस्तानी कंपनियों पर पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स, एफिलिएट्स इंटरनेशनल, अख्तर एंड सन्स, रॉक साइड इंटरप्राइज शामिल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर कहते हैं, कंपनियों ने आलात के हुसूल में सहूलत फराहम की। तबाही फैलाने वाले हथियारों या उनकी तरसील के जराए पर कार्रवाई की जाएगी। पाबंदियों का मकसद हथियारों को रोकना है। अमरीकी पाबंदियों पर पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल, फैसले को मुतअस्सिबाना करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक सलाहियतों का मकसद जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम को बरकरार रखना है। इदारों पर पाबंदियां आयद करने का अमरीकी फैसला मुतअस्सिबाना है। इम्तियाजी तर्ज-ए-अमल इलाकाई और आलमी सलामती के लिए खतरा है। पाबंदियों का ताज़ा इक़दाम अमन और सलामती के मकसद से इनहराफ करता है। पाबंदियों का मकसद फौजी अदम ताउन को बढ़ाना है। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है, कोई हर्फ नहीं आने देंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने वाजे कर दिया। मोहसिन नकवी ने गवर्निंग बोर्ड को चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक एतमाद में लिया। अरकान ने आईसीसी टूर्नामेंट पर चेयरमैन के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ को हर किसी ने सराहा है। तमाम टीमों को दिल की अतः गहराइयों से खुशामदीद कहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इंडोनेशिया के सदर से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने की ज़रूरत पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात को बरकरार रखने के लिए करीबी राबते में रहने पर भी इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने परहोवो सोबियानातो को सदर का ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर बड़ा फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई को एटीसी कोर्ट में वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। जस्टिस तारिक सलीम शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तफसीली तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने कहा, जिस्मानी रिमांड पर वीडियो लिंक के जरिए पेश नहीं किया जा सकता। विफाकी हुकूमत की KLACTE के मल्टी एयरबेस टैरिफ तजवीज़ की सख्त मुखालफत, फी यूनिट टैरिफ को कम करने का मुतालबा कर दिया। विफाकी हुकूमत ने मल्टी एयर टैरिफ तजवीज़ को कराची के बिजली सार्फिन पर गैर ज़रूरी, बेबुनियाद और बोझ करार दे दिया। कहा, लागत को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी की लहर, आज भी कारोबार का मनफी आगाज। 100 इंडेक्स में 2500 पॉइंट से जायद कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,08,400 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स 3,790 पॉइंट से गिरकर 1,11,070 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। लगता है हुकूमत को मुज़ाकरात में कोई दिलचस्पी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, वाज़े मौक़िफ़ अपनाया। बोले, हमने किसी के पास नहीं जाना, किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो करें, नहीं तो ना करें, हम किसी से डरने वाले नहीं। मुज़ाकराती कमेटी बानी पीटीआई ने तश्कील दी हुई है। यूनान कश्ती हादसे पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दायर दरखास्त पर विफाकी हुकूमत समेत दीगर को नोटिस जारी। 22 जनवरी तक जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट ने जस्टिस आसिम हफीज की जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की। विफाकी हुकूमत समेत दीगर को फरीक बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंसानी स्मगलिंग से मुतल्लिक अवामी आगाही के लिए चलाई गई मुहिम की तफसीलात तलब कर ली। कहा, इंसानी स्मगलिंग को रोकने के मामले पर सुस्त इक़दामात के बाइस ऐसे वाक़यात का दोबारा रूनुमा होना लम्हे फ़िक्रिया है। वज़ीर-ए-आज़म की IBMS निज़ाम के फ़ौरी निफाज और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए बैनुल अक़वामी इदारों के साथ तावन बढ़ाने की हिदायत।
वजीर आला मरियम नवाज ने पंजाब भर में एक हफ्ते में तजावुजात खत्म करने का हदफ दे दिया। कहा, पंजाब में कब्जा माफिया को खुला फिरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। किसी शहर में टूटी सड़कें नजर न आए, पैच वर्क से गड्ढे पुर किए जाएं। मरियम नवाज की सूबे में नो टू प्लास्टिक मुहिम की कामयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 11 खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ISPR का कहना है खवारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 17 और 18 दिसंबर को किए गए। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम शहरियों के खिलाफ मुतअद्दिद दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद। मिस्र के साथ मिलकर तरक्की और खुशहाली को फरोग देने के लिए काम करेंगे। वजीर खारजा इसहाक डार का D8 वुज़रा काउंसिल के इजलास से खिताब। कहा, उम्मीद है इजलास से तमाम रुकने मुमालिक मुस्तकिम और मुश्तरका तौर पर मुस्तफीद होंगे। इसहाक डार की ईरानी हम मनसब से भी मुलाकात, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। गजा में जंगबंदी के लिए दोहा मुज़ाकरात में पेशरफ। पहले मरहले में जंगबंदी 42 दिन की होगी। गजा में कैद इसराइली खवातीन और बूढ़ों को रिहा किया जाएगा। बदले में इसराइल जेलों में कैद फ़लस्तीनियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली फोर्सेस गजा की मशरकी सरहद पर वापस जाएंगी। दूसरे मरहले में गजा से इसराइली फौज का इनखला होगा। बदले में गजा में कैद इसराइली फौजियों की रिहाई होगी। ट्यूनिस में तारिकीन वतन की कश्ती डूब गई, 20 अफराद हलाक, 5 को बचा लिया गया। मुतादिद अफराद लापता, तलाश जारी। कश्ती सफाक शहर के साहिल के करीब डूबी। ट्यूनिस के साहिल के करीब एक हफ्ते के अंदर तारिकीन वतन के डूबने का ये दूसरा वाक़या है। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा एक रोजा मैच आज केप टाउन में खेला जाएगा। 3 मैचों की सीरीज में पाकिस्तान को मेजबान पर 1-0 की बरतरी हासिल। कौमी टीम सीरीज जीतने के लिए पुरज़्म। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे शुरू होगा। और मुल्क में सर्दी अपने जोबन पर, बारिश और बर्फबारी से शहरी ठिठर गए। झीलें और आबशार जम गए, सड़कें भी धुंध के बायस बंद। कला सैफुल्ला, मुस्लिम बाग और कान मेहतरजई में शदीद सर्दी, पारा -7 रिकॉर्ड। शहरी घरों में महसूर हो गए। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। गजर की मशहूर खलती झील जम गई। 150 फीट गहरी झील को बच्चों ने फुटबॉल ग्राउंड बना दिया।